बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह से दस्तक देती हैं। बस उन्हें इंतजार होता है भारी बारिश और जगह जगह पानी जमा हो जाने का, फिर गंदगी फैलती है। वैसे पिछले 10-12 दिनों में न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे भारत में जो हाल है वो काफी हद तक इसी तरह का है। घर घर में बीमारियां एंट्री कर रही हैं। इसकी झलक देखने को भी कई तरफ मिल रही है। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के पास अच्छी खासी मरीजों की भीड़ है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च के मुताबिक हाइजीन को लेकर इस समय बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर तरफ पानी होने के कारण हवा में नमी बढ़ गई है। इसमें ये बैक्टीरिया और ये वायरस बहुत तेजी से पनप रही हैं, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और फिर खाने पीने के जरिए शरीर में भी दाखिल हो जाते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस ए और ई, जो पानी और खाने की चीजों के जरिए फैलता है। और ये इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ये शरीर में पहुंचकर लीवर को अपना शिकार बनाते हैं। लीवर के टिश्यूज में इन्फेक्शन होने के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगती, सूजन आने लगती है और फिर डाइजेशन से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर में लाखों लोग हर साल हेपेटाइटिस के शिकार हो जाते हैं। हुसैन, WHO की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खराब पानी और गंदगी छोटे बच्चों की मौत की भी बड़ी वजह है। पूरी दुनिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के करीब 4 लाख बच्चों की मौत इसी कारण से होती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे दर्शक भी समझें कि ये बीमारी खतरनाक है और इस बीमारी से कैसे बचें। तो इसके लिए सबसे पहले लक्षणों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि लक्षणों की पहचान समय पर अगर हो जाएगी तो इलाज मुमकिन है, स्थिति खराब नहीं होगी, खतरा कम होता रहेगा। तो चलिए कि लक्षणों को कैसे पहचानना है, फिर पहचानने के बाद उस बीमारी को कैसे खत्म करना है। इंडिया टीवी के साथ जुड़कर लीवर का यौगिक फिल्टर हम तैयार करेंगे, ताकि गंदगी और वायरस बैक्टीरिया अगर आपके लीवर तक किसी तरह से पहुंच भी जाता है तो आपकी सेहत का और आपके लीवर का कुछ भी वो ना बिगाड़ पाए। और ये सब कुछ कैसे होगा, स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और ये का तो ऐसा प्रकोप हो रहा है महामारियों की तरह। आधी दुनिया की आबादी डेंगू से, चिकुनगुनिया से, मलेरिया से, अलग अलग प्रकार के फीवर से, वायरल से, उसके लिए हमने पहले प्रोग्राम किया। काफ़ी लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को अब आँखों का की है वायरल डिजीज़, और उसके लिए हमने सब उपाय बताए। तो आज ये हेपेटाइटिस, ये भी असाध्य कोटि का रोग है। एलोपैथी में हेपेटाइटिस के वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसमें 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी लोग ठीक नहीं होते। या मेरे साथ मंद मंद वर्षात में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए संजीवनी जी, लता जी, मेघा जी, सब बहनें हमारी बैठी हुई है। इन्होंने अपने बहुत सारे असाध्य रोगों को मिटा लिया है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। मेघा ने तो मुझे बताया, बोले स्वामी जी 18 सालों से कब्ज था, जब से पैदा हुई तभी से या 2 दिन में आकर के ठीक हो गया। तो ये हेपेटाइटिस, छोटे छोटे 5 उपाय बता देता हूँ। लीवोग्रिड, लीवामृत से, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है, और कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ, कपालभाति के साथ साथ मंडूकासन भी हो जाता है। लीवोग्रिड खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद। ये ऐसी औषधियां हैं जिनका अप्रतिम लाभ होता है। और लीवोग्रिड वाइटल तो और ही ज़्यादा उपयोगी है। किसी को साथ में कोलाइटिस भी होता है तो एक कोलोग्रिड भी दे देते हैं। लीवोग्रिड खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद सर्वकल्प का काढ़ा दिन भर पिला देते हैं। अनार सुबह सुबह खिला देते हैं, अनार, पपीता, सेब, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक की छाल, शोनाक एक पेड़ है, पौधा है, और एरंड के पत्तों का रस, ये पानी पिलाते हैं। बकरी का दूध पिलाते हैं। इससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, माने लीवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स एकदम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एसजीओटी, एसजीपीटी से लेकर के सारे
लीवर फंक्शंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता। सर्वकल्प का काढ़ा 25-30 रुपए के काढ़े से ये भी बीमारी ठीक हो सकती है। लोगों ने जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को, उनकी उपयोगिता को, उनके पीछे के साइंस को नहीं पहचाना, इसलिए जड़ी बूटियों को घास फूस बता करके सिंथेटिक जहरीली दवाइयाँ खा खा करके सोचते थे कि हम ठीक हो जाएंगे। अब वापस योग आयुर्वेद की ओर लौट रहे हो और 7:56 पर खाली हेपेटाइटिस के लिए नहीं, ऐसे हेपेटाइटिस से लेकर के कोलाइटिस, जिसके लिए मैं कह रहा था कोलोग्रिड, कुटज, गनवटी, कुर्जारिस्ट, और पायस फिशर फिस्टुला, पाचन तंत्र के तमाम रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के सब पाचन तंत्र के षड्यंत्र को, अपचन को, गैस को, सबको मिटा रहे हैं। और पेट अच्छा होता है तो इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, पेट अच्छा रहता है तो भूख भी अच्छी लगती है, खाया पिया हजम भी हो जाता है, नींद भी अच्छी होती है। पेट अच्छा होता है तो न गैस, न कब्ज, न कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, तमाम तरह की समस्याएं उनसे फिर बच जाते हैं। यहाँ से तो हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मंडूकासन, वज्रासन में बैठ गए और आगे झुक गए। स्वामी जी देखिए वहां भी मंद मंद बारिश हो रही है, मुद्रासन, छोटे छोटे ये जो आसन है जी मेरे भाई, और लेकिन बहुत सारे इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। आज तो NCR में भी बारिश हो रही है। तो आज हम बारिश की वजह से जो जगह जगह गंदगी फैल रही है उससे होने वाली जो अलग अलग दिक्कतें उस पर बात करेंगे। शरीर के अंदर स्वामी जी लीवर जो है मल्टीपल किरदार निभाता है, मल्टी रोल में है। एक एक करके हम 10 योगाभ्यास आपसे सीखेंगे जो लीवर को एक्टिव रखेगा और लीवर के सारे फंक्शन उसकी वजह से प्रॉपर काम करते रहेंगे। और साथ साथ योगाभ्यास के साथ स्वामी जी ये भी जरा समझाते चलिएगा साथ में कि और किन किन सावधानियों के जरिए हम अपने लीवर का ख्याल रख सकते हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन अभी हमने किया। जिनका शरीर थोड़ा स्वस्थ है वो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर ले। ये तो सबसे ना हो पाएगा, हो जाए तो कर ले, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इससे नाभि धरण, पीछुटी भी अच्छी होता है। नाभि धरण खिसक जाती है तो भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन इसके लिए अप्रतिम है। एक एक आसन को कम से कम आधा से 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को, बीमार को 2-5 से लेकर के 10 मिनट तक भी करवाते हैं। और कितने भयंकर लीवर के, पाचन तंत्र के रोग हों उनको हम मिटाते हैं और इतने आसान है। चलो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन तो फिर भी थोड़े कठिन है, लेकिन वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और आगे झुक करके ऐसे श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, मूल बंद, उड़ियान बंद। और इसी में कपालभाति किया। तो पूरे 10 अभ्यास अभी हम बताएंगे। इसके साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखें। अभी बरसात में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो पानी जैसा भी आ रहा है आपके घर में, पानी उबाल करके ही पिए। जैसे हमारे जैन परंपरा में पानी उबाल करके ही पिया जाता है। पानी उबाल करके, ठंडा करके, गुनगुना या ठंडा अपनी तासीर के अनुरूप, वात पित्त कफ दोष के अनुरूप। जिनको वात और कफ रोग है उनको तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, पित्त रोगियों को सामान्य पानी पीना चाहिए। उबाल करके ही पानी पीना चाहिए। जितने भी शाक सब्जियां और फल हैं उनको धो करके ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फलों पर, सब्जियों पर लगे रहते हैं और सब्जियों का कम प्रयोग करना चाहिए। वर्षात के ऋतु में सोया बड़ी है, दालें हैं और ऐसी सब्जियां जिनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की चिपकने की संभावना कम रहती है, ऐसी सब्जियां खाया करें। जैसे आलू है। तो स्वामी जी जब सब्जी पक गई, प्याज है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो के तापमान पत्ते पर, वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, आयुर्वेद में निषेध किया है। स्वामी जी फिर लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा ना कि सब्जी अगर पक चुकी है बॉइलिंग टेम्परेचर पर, तो क्या उसमें भी सरवाइव कर रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस? तो इसलिए बोला धो करके, उबाल करके। और उसमें भी कुछ तो ऐसे हैं साहब कि ये जो बहुत
ऐसे जिद्दी किस्म के और बहुत जब उन्होंने भी अपनी इम्यूनिटी ऐसी डेवलप कर ली है तो सामान्य टेम्परेचर पर तो मरते भी नहीं है, और फिर वो पेट से लेकर के दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आयुर्वेद में कि पत्ते वाली सब्जियां न खाएं, और कुछ तो सलाद ही खाते हैं ना, जैसे पालक है, बथुआ कच्ची है, सब्जियां। मेथी है, और बहुत सारे सलाद हैं, खीरा है, टमाटर है। अब इनको तो कैसे उबाल के थोड़ी खाएंगे सलाद को। बिल्कुल ठीक बात। तो उनसे तो विशेष करके गर्म पानी में अच्छे से धो करके, और वो भी साफ सुथरी जगह से कहीं से पैदा होकर के पता लगा बहुत से लोग तो गंदगी में पैदा करते हैं सब्जियां, ये तो एनसीआर की तो बहुत बड़ी समस्या है, तो इनसे बचें। और जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं उनके भी संक्रमण से बचें। किसी को किसी भी प्रकार का वायरल हो रखा है, किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है, आंखों का वायरल हो रखा है, ये संक्रामक रोगों से बचने की भी जरूरत है। और साथ ही में अपने पेट को अच्छा रखने के लिए हल्का खाएं, चबा चबा करके खाएं। लोग ठूस ठूस करके खा लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बारिश इस वक्त खूब हो रही है हर तरफ। तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक स्वामी जी हर तरफ बारिश हो रही है, और इस वजह से हेपेटाइटिस के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। हेपेटाइटिस को लेकर के ख़ास तौर से संसद के अंदर भी जो है एक कैंप लगाया गया, जिसको इनॉग्रेट किया खुद हमारे स्पीकर साहब ने। तो बड़ी जो ख़तरनाक बीमारियां उनको लेकर के तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फिर भी है, लेकिन बहुत सारी और बीमारियां हैं जो साथ साथ बारिश के चली आती हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है? सर्दी जुकाम डायरिया इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। सुबह सुबह तो उठ करके सुबह सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पिए। अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखें कि जैसे मुझे सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान में कोई असर नहीं होता। आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ किसी को ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, दूधी, संजीवनी घास यदि मिल जाए तो फिर तो संजीवनी मिल जाती है। अब यहाँ हमारी संजीवनी बहन भी बैठी है तो वो नाम भी संजीवनी होता है। हम योग आयुर्वेद की संजीवनी देते हैं। अब डायरिया के लिए एक तो अनार का प्रयोग जरूर करें। अनार में कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस वैसे भी नहीं जाता, ऊपर हार्ड छिलका होता है और अंदर सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे दाने होते हैं। फिर दही और खिचड़ी इसका प्रयोग करें। दही लेकिन बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी खाने के बाद कुटजारिष्ट 2-2 चम्मच छोटे बच्चों को, बड़ों को 4-4 चम्मच, और कुटज घनवटी 2 छोटे और बड़े 4-4 गोली खा लें। पहले ही दिन डायरिया खत्म, एक ही दिन में डायरिया खत्म। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा प्रभावी है कुटजारिष्ट कुटज घनवटी डायरिया में। एलोपैथी के पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो जो भी ड्रग्स लेते हैं फीवर के लिए, उससे ज़्यादा प्रभावी है फेवोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी। तो गिलोय, एक दयानंद जी रहते हैं, खेलड़ी गांव है यहाँ पर, बहुत पुराना गांव है। तो उनका बच्चा अमित मेरे पास आया, आज से 30 साल पहले की बात है। बोले स्वामी जी 10 साल हो गए, बच्चे का बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो मेरे से आके बताया, अभी कल की बात है। बोले स्वामी जी मेरा बच्चा कहीं ठीक नहीं हो रहा था, पता नहीं आपको तो याद है या नहीं है, आपने मेरे बच्चे को खाली 2-4 आसन बताए थे, ऐसी पवन मुक्तासन, मंडूकासन और गिलोय पीने के लिए बोला था। सारा बुखार एक गिलोय मात्र से ही ठीक हो गया। गिलोय, तुलसी, इसका काढ़ा पीने की जरूरत है। जिस तरह से ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, अलग अलग प्रकार के ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज फैल रहे हैं और इससे बहुत लोगों की तो मौत हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है स्वामी जी, बहुत भयंकर समस्या है। तो गिलोय अब घरों में लगाए, और अब तो हम 4 अगस्त भी आने वाला जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। हमने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, अपने घरों में लोगों ने गिलोय, तुलसी, एलोवेरा ये सब लगा लिया है। तो जिन्होंने नहीं लगाया अब लगाएंगे भी और गिलोय पिएंगे भी। तो डायरिया तो कतई नहीं रहेगा मेरी बहन। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सनई सनई रिदम के साथ हम एक के बाद दूसरा अभ्यास करते जा रहे हैं। ये पेट के लिए रामबाण अचूक आसन है जो हम इंडिया टीवी पर यहाँ पर बता रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसके साथ कपालभाति प्राणायाम भी हो जाता है। जी। आधा 1 मिनट ऐसे एक पोज में जरूर रुके।
एक पोस्चर में। और स्वामी जी जो तमाम बातें बता रहे हैं हमारे दर्शक ये जानते हैं कि ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, इससे लोगों को आराम मिला है। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जगह जगह पानी भरा हुआ है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के मच्छर हों या फिर सर्दी जुकाम खांसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन तमाम चीज़ों से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें खुद बता रही हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर का कोई कोना हो। एक चीज़ और स्वामी जी से ज़रा समझते हैं। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। तमाम एहतियात के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत सारे आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो इस गंदगी के बीच जीने को मजबूर है। पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उनको जा रहा होगा। तो वो तमाम सावधानी बरतते हुए क्या कोई ऐसा आयुर्वेदिक उपाय भी साथ में कर सकते हैं जिससे मान लीजिए कुछ गंदगी अगर जा भी रही उसके अंदर तो उस पर कोई बहुत खास असर ना हो? आप जैसी बातें करते हैं ना, कभी कभी लगता है कि इंसान व्रत कर ले। हाँ, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तो अपने घरों में धोनी करें, गुग्गल की, नीम के पत्तों की, गिलोय की, गाय के घी की, लोबान की, ये धोनी करें। इससे चाहे वो किसी भी सरफेस पर बैक्टीरिया वायरस फंगस है, मिट्टी में, पानी में, हवा में, घर के आंगन में, घर की बेड शीट में, अरे चारों तरफ ये तो लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब पता लगता है कितने बैक्टीरिया वायरस फंगस की एक बड़ी सी कॉलोनी में आप रह रहे हैं। चारों ओर में बीमारियां घात लगाई बैठे हैं। तो एक तो धोनी करें और दूसरा जैसे पता है पानी को उबाल आदि करके पिएं और रोज प्राणायाम आदि तो करें ही करें। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कम से कम सप्ताह में एक बार वमन, एक बार नस्य, एक बार एनिमा बस्ती। अब लीवर को बचाने के लिए सर्वकल्प से, पूरे शरीर की शुद्धि के लिए कायाकल्प से, ऐसे अलग अलग ये जो बस्तियां बताते हैं ना वो बड़ी जरूरी है। तो शुद्धिकरण होता रहे, माने कुंजर होता रहे, नस्य होता रहे, बस्ती होती रहे। जिनको संप्रक्षालन करना आता है वो भी हमने कई बार बताया है, आज भी उसके आसन अभी बता देंगे। मकर आसन, भुजंग आसन, सर्वासन के बाद तो सुबह उठ करके ये अभ्यास कर लिया करें। सुबह उठ करके नींबू पानी, उसमें गरम गरम पानी में नींबू डाल करके, थोड़ा हनी डाल करके पिए। और शुद्धिकरण के लिए तुलसी की चाय आज हम बताने वाले हैं। तुलसी की चाय, गुलाब की चाय, चमेली की चाय, सूरजमुखी की चाय, लवंडर के फूलों की, सदाबहार की, अपराजिता के फूलों की चाय, ये सारी डिटॉक्स टी है। अपराजिता की चाय तो बहुत सुंदर भी दिखती है, प्यारी सी नीली नीली। के अलावा भी इतनी सारी चाय हैं, दूध पत्ती के अलावा भी। स्वामी जी इनकी बात करेंगे आगे, लेकिन एक चीज और इसमें जोड़ लें। स्वामी जी देखिए, उन इलाकों में जो ऊंचे इलाके हैं जहां बारिश का लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी त्रासदी है। देखिए, बारिश जिसके पानी का इंतजार सबको रहता है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भर जाता है वहां की एक त्रासदी यह है कि एक माचिस की तीली की अहमियत तब लोगों को पता चलती है जिस इलाके में पानी भरा हुआ है, वहां समझ में आती है। हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी मैसर नहीं होता है। तो वैसे इलाके के लोगों के लिए मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिनसे भी बात करके वो समझ सकें कि वो अगर ऐसे हालात में कहीं पर हैं तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो कुछ भी उनको मैसर है उस बीच वो अपने आप को बीमारियों से भी बचा सके। तो एक तो मैं 2-3 उपाय छोटे छोटे बताता हूँ। जब हम गांव में थे और जंगल में हम गाय भैंस चराया करते सावन के महीने में, तो वहाँ जो हमने उपाय किया, बाद में मैंने उसका साइंटिफिक एनालिसिस भी किया, वो भी बताता हूँ। अब जैसे वर्षांत का ही पानी भरा हुआ है तो नीचे की मिट्टी, ऊपर की सरफेस की मिट्टी नहीं, थोड़ा सा गड्ढा खोद करके फावड़े से, गांव वालों को पता है इस बात का, जो जहाँ पानी भरा हुआ है उसमें साफ मिट्टी डाली और थोड़ी देर में वो वाटर क्लीन हो जाता है। करीब 15-20 मिनट में वो मिट्टी के अंदर उसके जो बड़े बैक्टीरिया वायरस फंगस है उनको तो वो क्लीन कर देता है। बाकी जो माने मिट्टी जो है वो सबसे बड़ा शुद्धिकरण करती है। तो मिट्टी से ही पानी को शुद्ध करके फिर उस पानी को, जैसे मैंने कहा, देखो उबालना तो पड़ेगा, बिना उबाले बात बनेगी नहीं। जहां उबालने के लिए भी साधन ना हो तो बहुत बारीक कपड़े से कम पानी को छान ले। आपने देखा होगा
लोग पानी को उबाल करके, और जैन परिवारों में तो घर में जो भी टूटी भी लगी रहती है तो उसमें भी एक बहुत बारीक कपड़ा लगा रहता है, उससे पानी छन करके आता है। तो पानी को छान लें, तो पानी को छान के, पानी को उबाल करके, मिट्टी से नितार करके फिर उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस उपाय के बिना मुश्किल हो जाएगा। और फिर औषधीय तत्व उनके साथ कोई ना कोई ऐसा उपाय कर लें कि चाहे जीरा है, चाहे धनिया है, चाहे सौंफ है, चाहे मेथी है, चाहे अजवाइन है, ऐसे जो औषधीय तत्व हैं, और कुछ नहीं मिले तो मैंने कहा चाहे थोड़ा सा उसमें गिलोय डाल करके, थोड़ी सी हल्दी अदरक डाल करके, थोड़ी तुलसी पत्र डाल करके उस पानी को शुद्ध कर लेते हैं। इसको कहते हैं औषधीय जल। शुद्ध जल और सिद्ध जल, शुद्ध और सिद्ध जल पीने से फिर इन चीजों से बच सके। ठीक है तो स्वामी। ये मैं कह रहा था ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अब जरा फैटी लीवर की बात करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको क्योर करने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ और दूसरे उपाय क्या हैं जो इसे अपना करके फैटी लीवर की प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है? तो फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का भी हमने ठीक किया है। इसके लिए बैठ करके, लेट करके अभ्यास तो बताए। ये जो अभ्यास बता रहे ये सब भी लीवर को अच्छा करते हैं। लीवर पर, स्प्लीन पर, इंटेस्टाइन पर आप देख रहे हैं, साइंटिफिक वे में उसका एक्सरसाइज दे रहे हैं। सर्वकल्प का काढ़ा, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लीवामृत, और सुबह सुबह अनार का प्रयोग, अनार, पपीता। और जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैंने कहा था लीवर के लिए बकरी का दूध। बकरी का दूध हमने ये ऐसे पाउडर फॉर्म में उपलब्ध करा दिया पूरे देश को। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से इसको ड्राई करते हैं बकरी के दूध को, और 1 चम्मच ये दूध पी लिया करा। आर्थराइटिस के लिए और टाइप 1 डायबिटीज के लिए। आज एक बेटी आई, बोला साहब जी 4 दिन से एक भी इंसुलिन नहीं लिया, पूरी ठीक हो गई। तो ये लीवर के लिए बकरी का दूध, और पेनक्रियास के लिए, और मैंने टाइप 1 डायबिटीज के लिए, और आर्थराइटिस के लिए ऊँटने का दूध। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। तो जिनको भी फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3 कैसा भी है, सर्वकल्प का काढ़ा पिए। ये सबको सुलभ करा दिया हमने पूरे हिंदुस्तान को। सर्वकल्प का काढ़ा और ये लिवोग्रिट, लीवामृत, ये औषधियाँ ले। कॉन्स्टिपेशन थोड़ा रहता है तो सप्ताह में एक बार त्रिफला ले सकते हैं। रात को सोते समय दूध के साथ, ये बकरी के दूध के साथ ये गुलकंद ले सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है, खाने में भी स्वादिष्ट और पेट के लिए। और गुलाब की पंखुड़ियों की, गुलाब के फूल की, देसी गुलाब, उसकी चाय भी पी लिया करें। छोटे छोटे उपाय बड़े जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन साथ में रहता हूँ। अभयारिष्ट, ये तो निरापद औषधि है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। स्वामी जी, लीवर को लेकर के एक बात ये कही जाती है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है, लेकिन स्वामी जी आजकल ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में लिवर सिरोसिस के केसेस आ रहे हैं। तो क्या शराब को बदनाम करने की कोई कोशिश कर रहा है? वजह क्या है आप बताएं, फिर उपाय भी बताइए। जब आपने बदनाम बोला ना, एक पल के लिए कोई खुश हो गया होगा। सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं हुसैन आप। जो कभी शराब के जिसने कभी देखा भी नहीं, वो शराब का इतना पक्ष ले रहा। इस पक्ष में स्वामी जी जबरदस्त विपक्ष है। नहीं वो क्या कहते हैं, टैक्स है, रेवेन्यू है। तो देखो, ये सच है कि अल्कोहल से, लीकर से, जितने भी प्रकार के ये सब चीज़ें हैं, इनसे लीवर पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, अब जैसे नमकीन खाते, उसमें 25%, चाहे वो हल्दीराम की हो चाहे बीकानेर वाले की हो, नमकीन में कितना % ऑयल होता है? 30% बताओ। अब उतना फैट अंदर जाएगा। और कभी कोई नमकीन की ऐड अमिताभ बच्चन जी करते हैं, तो कभी कोई और हीरो हीरोइन आ जाते हैं, और कभी खाते नहीं है, वो खाली एक बार मुंह में डालते हैं शूटिंग के लिए और बाद में थूक देते। अमिताभ बच्चन जी कहता है ऐसे लीवर खराब है पहले से ही। तो
तो ये ज़्यादा नमकीन खाने से, फिर जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ज़्यादा वो चीज़ ये चीज़ आजकल हर बात में चीज़ है, ये बड़ी खराब चीज़ है, चीज़ बड़ी खराब चीज़ है। तो चीज़ से बचे। और बहुत ज़्यादा अब ये राजस्थान वाले दाल बाटी चूरमा भी ज़्यादा ठोकेंगे तो पेट में जाकर रुकेगो। हाँ, वो आ रहे हो वो जोधपुर वालों, क्या हो गया तो कमर में दर्द, पेट गड़बड़ और भी घनी प्रॉब्लम होगी थी। उधर भी है मीनाक्षी। तो ज़्यादा घी भी लीवर को बैठा देता है। हमारे गांव में जहाँ पे पैदा हुआ, एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ वाला ही था, तो ऐसे सूखा सड़ा सा, और जो छाछ पीते थे, जिनको छोटी जाति के लोग कहते थे, पिछड़ी जाति के और दलितों के, वो छाछ पी करके भी एकदम मस्टर्ड, और ये घी खा के गला जा रहा था। तो क्यों? उसका लीवर बैठ गया। एक बच्चा कनखल में, हरिद्वार में जब आया मैं, वो हम 15 किलो का घी का पीपा रखते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो खाने पीने की चीज की मोज रखा करते। वो एक एक कटोरी घी खा जाए, और उसके बाद में उसका जो बुरा हाल हुआ, बुखार ठीक ही नहीं हुआ उसका 6 महीने साल भर तक। पता लगा बाद में रोज 1 किलो की कटोरी घी जो है चुरा करके खाता। तो ये जो ज्यादा घी खाते, ज्यादा तेल खाते, ज्यादा नमकीन खाते, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी लीवर बैठ जाता है, फैटी लीवर, और पाचन तंत्र के तमाम रोग होते हैं। इसलिए जो है फैट अब उसको जमा ही ना हो, इसके लिए हमने कहा ना ये कपालभाति करें। स्वामी जी, और देखिए, कपालभाति, मंडूकासन और पवन मुक्तासन के साथ करें तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाता है। स्वामी जी, अगर आपके सामने स्क्रीन लगी होगी तो आप देख पा रहे होंगे, नोएडा में इस वक्त झमाझम बारिश हुई है और हर तरफ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ताकि जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो अपने एहतियात के साथ निकलें, ताकि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी ना हो। इंडिया टीवी जो है वो नोएडा में ही है, तो रिपोर्टर और वहाँ पर लाइव गाड़ी भी जल्दी पहुँच जाती है, जो सीधी तस्वीरें दिखाती हैं झमाझम। स्वामी जी, आप अंदर की बात मत बताइए। सब तरह की विपरीत परिस्थितियों के बीच में स्वस्थ रहना तो योग कर लो। दूर होती है स्वामी जी कोई जगह तो भी हम जाते हैं, दूर नजदीक से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ना, आप वहाँ पे अभी तो मणिपुर तक पहुंचे हुए हैं। जी जी जी। स्वामी जी, फैटी लीवर की तरह जॉइंडिस है, पीलिया के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, तो वो भी इसी तरह की परेशानी है, जब गंदे पानी की वजह से ये भी चीज़ होती है। और जॉइंडिस को लेकर को सबसे ज़्यादा भ्रम हमारे सोसाइटी में है, अलग अलग तरह की झाड़ फूक, अलग अलग तरह की चीज़ें। तो जॉइंडिस का क्या इलाज है आपके पास? जॉन्डिस के लिए सबसे अच्छा है पुनर्नवा का रस। पुनर्नवा, सांठी जिसको कहते हैं, ये है ना, एक तो पत्ते पुनर्नवा का साग बना करके खाते हैं, दूसरा ये पुनर्नवा ऐसे पतले पत्ते वाला, एक मोटे पत्ते वाला होता है, उसका तो साग बना करके खाएं, पालक की तरह उसको उबाल करके आधे खाएं। ये इसका ये जो टहनी होती है पतली सी होती है, उसकी टहनी भी मोटी और पत्ते भी मोटे होते हैं, पतले पतले इसमें पत्ते होते हैं। इसका रूट होता है, ये हम रोज लेकर के आते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का रस पिए, पुनर्नवा की माला बना करके गले में पहले, इसके स्पर्श से भी फायदा होता है। इससे ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसे एनर्जी के सिग्नल निकलते हैं कि उससे लीवर के सारे सिग्नल अच्छे हो जाते हैं, बड़ी चीज है। दूसरा, एरेंड के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, वैसे प्लेटोग्रिट भी हम उसके लिए देते हैं। और एरेंड के पत्तों का रस जॉन्डिस के लिए परम औषधि है। कारगिल विजय आखा दिवस का आज छोटा है। सा पत्ता पान में डाल करके खा लो, 3 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। कारगिल विजय दिवस आज है। शौर्य के 24 साल आज पूरे हुए हैं, और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे हुए हैं। और कल अगर लेह लद्दाख की बात की जाए तो वहां पर कई कार्यक्रम किए गए, आज भी कार्यक्रम होना है। एक ज्योत प्रज्वलित की गई है उन वीरों के नाम जिनके शौर्य की वजह से, जिनके पराक्रम की वजह से हमें 1999 के युद्ध में सफलता मिली, जीत हासिल हुई। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके शौर्य को सेलिब्रेट करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। द्रास करगिल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें भी स्वामी जी जब कोई देखता होगा तो इससे भी सेहत जो है वो अच्छी होती होगी। हाँ, जब हम अपने आंखों के सामने शौर्य के, वीरता के, पराक्रम के दृश्य देखते हैं, साहस के, तो सत्य को तो सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी शक्ति कहा है हमारे शास्त्रों में। कार्य सिद्धि सत्व बहुत ही महतामनोपकरण। और यही हम सुबह से करते हैं। हम सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक यही काम करते हैं। देश के जागरण का काम, सबके भीतर उत्साह का संचार करने का काम। 7:56 पर इंडिया टीवी पर भी करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उनको खुशी मिलती है। इंडिया टीवी देख करके मेरे को लाखों लोगों ने कहा है कि इंडिया टीवी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। बीच बीच में थोड़ा सा हमारे हुसैन भाई, जोत सर, मीनाक्षी जी हंसी खुशी बिखेरते रहते हैं। उनको लाफ्टर शो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कपिल शर्मा का शो, आपकी अदालत में भी उनको बुलाया था, मैं भी गया था, लेकिन हम तो बिना जो है किसी लाफ्टर शो के लोगों को ऐसे लाफ्टर योगा, लाफिंग योगा कराते रहते हैं। एक बार हंसो जरा जोर से। ऊपर से 2-4 बूंदे भी पड़ जाएंगी पानी। तो खैर ऐसे हम हंसी खुशी से लोगों को उभारते रहते हैं, सब रोगों से, दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, और कहते हैं कि आपके रोग में मिटेंगे, भोग भी कटेंगे, भवबंधन भी कटेंगे, और आपको जीते जी भगवान भी मिलेंगे आप ही के मन मंदिर में। स्वामी जी, सवालों का वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ज़रा एक और विषय है। लिवर के लिए अगर ये कह दिया जाए कि 24 घंटे के अंदर फेल हो सकता है, तो ये हालात कब बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, और इस हालात तक ना पहुंचने दिया जाए लिवर को, उसके लिए क्या करें? तो जब ये फैटी लिवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एसजीओटी, एसजीपीटी आदि जो लिवर के कुछ मार्कर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लिवर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हेपेटाइटिस में उसका वायरस लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चारों तरफ से लिवर को ख़राब सिग्नल्स मिलने लगते हैं और लिवर से ख़राब सिग्नल्स पूरी बॉडी में जाने लगते हैं, तो उस वक्त 24 घंटे में भी फेल हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पिंडलिया दबाएं और लिवोग्रिट, ये जो वाइटल है, इसका प्रयोग करें। और जिसको जो उपलब्ध हो, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये सब आज जो औषधियाँ बताई हैं, दूधी, संजीवनी घास, एलोवेरा का जूस, अनार, तो ये तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दें। हमने लोगों को मरने से बचाया है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। मिट्टी पट्टी पेट पर लगा लें और ठंडे पानी की पट्टी ऐसे पेट पर रख दें। एकदम से सिग्नल जो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में आने लगते हैं और हमारे लीवर फंक्शंस नॉर्मलाइज होने लगते हैं। घर में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लिया करें। हरड़ बहेड़ा आंवले का ही पानी पी लिया करें। हरड़ अभी फ्रेश भी आ गई है, इसका प्रयोग कर लिया करें। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम लीवर को फेल होने से बचा सकते हैं। और अब प्रश्नकाल तो आ ही गया है जी। प्राणायाम तो रोज करना ही है। जो कठिन अभ्यास न कर पाए वो प्राणायाम जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, हम प्राणायाम करते रहेंगे। और आप प्रश्न भी ले लो। ठीक है स्वामी जी, अब दर्शक हमारे सीधे आपसे अपने सवालों को पूछेंगे और पहला सवाल हमने विदिशा से आकांक्षा का लिया है। मुझे 1.5 साल से हाइपर थायराइड है और करीब 8 महीने से मेरी पहले एक आंख में फिर दोनों आंखों में सूजन आ जाती है। आँखों की सूजन के लिए तो आप सौम्य और आईग्रिट का उपयोग करें। त्रिफला से आईवास कर सकते हैं, जल नीति भी कर सकते हैं। जहाँ तक थायराइड की बात है, हाइपो हो या हाइपर, वजन घटता हो या बढ़ता हो, चक्कर आते हो, आंखें बाहर निकल जाती हो, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे नींद तक उड़ गई हो, अशोक जी आप पूरी तरह से अच्छे होंगे। और थायरोग्रिट सुबह शाम जरूर लेना। और धनिया के पानी से लेने तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। धनिया का पानी पेट के लिए भी और गले के लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए। और साथ में पॉइंट भी दबा लें कपालभाति करते करते। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन करें। ये पॉइंट दबा लें, हाथ में भी पैर में भी। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए। थायराइड का तो पूरा खात्मा कर ही देंगे। कितना बड़ा विज्ञान अपने पूर्वजों से हमने पाया है कि हम
लीवर से लेके मधुमेह से लेकर के उच्च रक्तचाप, थायराइड से लेकर के सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो सकते हैं। रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त संसार योग से बन रहा है। जी मेरे भाई, अगला प्रश्न ले लो। अगला प्रश्न स्वामी जी रायपुर से कमला का है। मेरे को सोराइटिक आर्थराइटिस है, मेरी हाथ पांव की उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो गई है और अब सब जगह से बहुत दर्द हो रहा है, घुटना, हिप जॉइंट, कमर, सर्वाइकल, सब में बहुत दर्द हो रहा है। तो आर्थराइटिस के लिए तो सबसे अच्छा है पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट। हल्दी मेथी सौंठ का घर में प्रयोग करें, नहीं तो ये जो 5 चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें से जो भी उपलब्ध हो जाए, और अब तो घरों में ही लगाने शुरू कर दिया लोगों ने। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात जिसको हर श्रृंगार भी कहते हैं, निर्गुंडी और सहजरा, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए उसका सेवन कर ले। 5 में से उसका रस निकाल करके एलोवेरा, मेथी और हल्दी, ATM, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, इसकी सब्जी ले। और बाजरा, रागी से लेकर के जितने भी मिलेट्स हैं उसी का आटा खाएं। और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे थे, अभी भी जो है ज्योत्सना मीनाक्षी जी कर रहे, इसका ज़्यादा प्रयोग करें। एक एक अभ्यास को ऐसे 100-200 बार से लेकर के 500-500 बार तक कराते हैं। हाथ टेढ़े मेढ़े तक हो जाते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। अंदर से हड्डियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हों तो लाक्षादी गुग्गल। कमर में ज़्यादा दर्द हो, जैसे हमारे ये जोधपुर वाले भाई ने ठीक कर लिए, क्या नाम है थारो? नरेंद्र सिंह। तो चंद्रप्रभा या त्रयोदशांग गुग्गल प्रयोग कर ले, दर्द नहीं रह सकता शरीर के अंदर। जी, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल है हरीश का गाजियाबाद से। पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी मैं एलर्जी की समस्या से अत्यधिक परेशान हूँ। नाक कान में खुजली होना और आंखों से नाक से पानी आना और छींके आना। देखो इससे एलर्जी, अत्यधिक परेशान और ये हूँ तो कि इस समय वैसे भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है हुसैन भाई, ज्योत्सना मीनाक्षी जी। तो ये हरीश जी से लेकर के बहुत लोगों को ये एलर्जी, फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो श्वास वाली एलर्जी है, कफ कोल्ड वाली, इसके लिए तो स्वासरी और ब्रोनकोम बेस्ट है, दोनों या एक ही ले लें और स्वासरी को आए। साथ में स्किन की एलर्जी हो तो कायाकल्प तेल या दिव्य तेल लगाएं और कायाकल्प गोली, दिव्य कैप्सूल खाएं। और ज़्यादा ही फैल गई है तो डर्माग्रिट भी साथ में ले सकते हैं स्किन के एलर्जी के लिए। तो और किसी किसी के खाने पीने की चीज़ों से पेट में एलर्जी होती है, ग्लूटेन से, किसी को खट्टी, किसी को मीठी, किसी को दूध से, किसी को दही से पेट में एलर्जी होती है, दर्द हो जाता है भयंकर पेट में। तो वो लिवोग्रिट, लिवामृति खा ले। तो एक साथ 3 एलर्जियों के लिए बता दिया हरीश जी ने, एक के लिए पूछा था। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी गुजरात से प्रियांशु कुछ जानना चाहते हैं, उनका सवाल देख लेते हैं। मेरे इस बाएं हाथ की कोहनी की नस दबी हुई है, इसके कारण मेरी ये उंगली कंपन करती है एवं इसमें सुन्नपन। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी का कहा है, कृपया कुछ उपाय बताएं। हाँ, किसी के कोहनी की उंगली दब जाए तो इसमें लीच लगा ले। कोहनी के दर्द, घुटने के दर्द, एड़ी के दर्द, कंधे का दर्द। आज एक बहन आई, बोले 25 साल से दर्द था और उसको स्ट्रिंग लगा दी और ये सारी क्रियाएं करवा दी। 1 ही मिनट में दर्द दूर हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ही। फिर भी ये दर्द ज़्यादा है तो ऐसे, एक तो ये करें ऐसे, और ये पीछे के जो चैनल है ना, यहाँ से दबा लें। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ले लें, और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लें घर में ही। ये पीछे के चैनल दबाने से पूरा एक यहाँ कोहनी से लेकर के गर्दन, कंधे तक का दर्द, और यहाँ पैर में कोई भी दर्द है, घुटने से लेकर के कमर तक, तो ये पीछे के चैनल दबा लें। तो ये एक्यूप्रेशर भी बहुत ही ज़बरदस्त है दर्दों के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, दबी हुई नसों को खोलने के लिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल जयपुर से अजय जी का है। मेरे फिशर की समस्या है, मुझे बहुत ज़ोर से दर्द होता है, मुझे आराम नहीं मिलता है, 2 महीने से परेशान हूँ, समाधान बताएं। पायस, फिशर, फिस्ट्यूला, ये तीनों ही बड़ी खतरनाक समस्या है मेरे भाई। अजय जी से लेकर के बहुतों का ही प्रश्न होगा और इसका समाधान बता देते हैं। पहले तो हम देते थे अभयारिष्ट और अर्शकल्प,
फिर हमने अर्शोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त इसकी औषधि तैयार कर दी है। कोई घर में भी बनाना चाहे तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, उसमें नीम और मकोए, नीम और दूसरा मीठा नीम होता है ना, क्या बकाए, नीम और बकाए, उस दोनों की गुठली को, नीम की गुठली, अंदर का फल जो होता है उसमें, और नीम की गिरी के साथ बकायन गिरी, इनका पाउडर कर ले तो 3 तो त्रिफले का हो गया और 2 बकायन और ये नीम हो, इनका पाउडर करके खा ले। इससे बवासीर पूरी ठीक हो जाती है। यहाँ दोनों हाथों में, यहाँ से दबाने से, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, पैरों में यहाँ टखने के नीचे ये, और हाथों में यहाँ इधर ऐसे, यहाँ दबाने से ये पायस ठीक हो जाता है। भीमसेनी कपूर, देसी कपूर हमने दे रखा है, चने के बराबर केले में डाल करके खाने से, ठंडे दूध में, ठंडा धारों से कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो गर्म करके ठंडा किया पंखे में डालो, नीचे रख दो, गर्म ठंडा हो जाता है, उसमें नींबू निचोड़ के पीने से बवासीर ठीक हो जाती है। और खाने के बाद अभयारिष्ट के साथ साथ खाने के बाद एप्पल विनेगर या जामुन का सिरका, ये भी सब पेट को जितना कब्ज रहेगा ना उतना दिक्कत बढ़ती है। और जो अंदर घाव हो जाते हैं फिशर में, उसके लिए तो एलोवेरा और जात्यादि घृत लगा लें। एलोवेरा और जात्यादि घृत को मिलाएंगे तो मलम सा बन जाएगा, उसको लगा करके फिर डायपर लगा दें और उसको अंगुली से अंदर तक लगाया जा सकता, पूरा ठीक हो जाता है। ये हमारा लाखों लोगों पर किया हुआ अनुभव है। और बवासीर जैसे ही शुरू होती है, फिशर जैसे ही शुरू होता है, तो केवल एलोवेरा लगाने से ही ठीक हो जाता है। ये भी 100% पक्की बात है, एकदम आजमाई भी बात है। जैसे मीनाक्षी जी ने शुरू में कहा है, घरेलू नुस्खे ऐसे नहीं बोल देते, हजारों लाखों पर लाइव इसका एक्सपेरिमेंट किया है, लाइव एक्सपेरिमेंट, रियल वर्ल्ड एविडेंस है ये। अच्छा स्वामी जी, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत से ही ना लोग आपके साथ योगाभ्यास तो कर रहे होते हैं, लेकिन सबकी नज़र इस बात पर रहती है कि टिप ऑफ द डे आज आप क्या बताने वाले हैं, तो वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा टीजर बता दें, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो बता देते हैं दर्शकों को। देश के हर चौथे युवा पर संकट कैसे होगा यंगस्टर्स का बीपी नॉर्मल, कौन से एक प्राणायाम से कंट्रोल होगा हाइपरटेंशन, हार्ट, ब्रेन, किडनी से टलेगा संकट, योग मंत्र से परफेक्ट रहेगा ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी से बचने के लिए कल का ये शो हमारा बहुत जरूरी है आपके लिए। और वक्त आपको पहले ही पता है, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन कौन सी 7 फूलों की चाय पीने से बीमारियां दूर होती हैं। और चाय का मजा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। स्वामी जी, एक तो यही फूल लग रहा है, गुलाब का फूल। ये तो गुलाब का फूल है, वैसे तो मैं भी गुलाब का फूल हूँ, क्योंकि पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो ये, लेकिन मैं पीने के लिए नहीं हूँ। मेरा ज्ञानामृत तो पी रहा है पूरा हिंदुस्तान। तो ये गुलाब की पंखुड़ियों को इनको उबाल करके पिए, ये पेट के लिए, पायल्स के लिए, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये डायबिटीज़ के लिए, और डायबिटीज़ के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा करता है, पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छा करता है। ये जो सदाबहार है ना, इसमें सफ़ेद फूल वाला भी होता है, देखो ये सफ़ेद फूल वाला है और वो बैंगनी वाला था, ये भी बहुत अच्छा होता है। फिर ये जो सूरजमुखी है, इसकी भी चाय, ये कोलेस्ट्रोल से लेकर के हार्ट से लेकर के, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए और पेट के लिए भी सूरजमुखी के फूल की चाय। और जो मिल जाए फूल। गुड़हल जो है अभी पौधा ही रखा है, इसके ऊपर फूल नहीं आया, क्योंकि जो है फूल गुड़हल का, ये माताओं बहनों की मंथली के लिए तो परम औषधि होती है। हाँ, इसकी भी चाय बना करके पिए। और जो फूल है ना, जैसे लवेंडर की चाय होती है, जैस्मिन की चाय होती है, ये सारी की सारी चाय बॉडी को, हाँ, बॉडी को डिटॉक्स करती। और अदरक और नींबू की चाय तो सब पीते ही पीते हैं। अपराजिता के पत्तों की चाय पीने से, सदाबहार जैसे डायबिटीज के लिए, ऐसे अपराजिता ये वात रोगों के लिए, जोड़ों के दर्द, गठिया और शैटिका पेन के लिए, साथ में इससे झुर्रियाँ दूर होती है, नज़र
तेज होती है और हार्ट मजबूत होता है। तो ऐसे इन चीजों की चाय जो है, फूल तो ये नहीं है स्वामी बना जी, करके लेकिन पिएंगे लेमन ग्रास की चाय के भी तो फायदे मस्त आपने रहेंगे। बताए हैं। और ये जो काली वाली चाय छोड़ दें। ठीक है स्वामी हाँ, जी, लेमन ग्रास चाय भी भी बहुत अच्छा फूलों होता है। वाली हो लेमन गई है, ग्रास ये तो भी जो है अच्छा घर है। में रखो तो उससे मच्छर भी नहीं आते। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली सबकी चाय अब चलेगी। शुक्रिया स्वामी जी। अंदर से बड़े खुश हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। स्वामी। बहुत बहुत बड़ा